अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी सऊदीया। जी तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम होने जा रही है और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज तक जो जितने भी जो मुझे कमेंट्स आए हैं उनमें से मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना, मैं पहले तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उस पर जो है ना वीडियो बना दूँ, लेकिन फिर भी जो है ना लोग वीडियो नहीं देखते और जो है ना कमेंट दोबारा करते हैं कि भाई इस बात की समझ नहीं आई, ये कैसे करना है, ये वो कैसे करना है। तो आज जो है ना हम कमेंट्स के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह आपको उसका जो है ना जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो है ना अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अच्छा जी, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कमेंट है, वो एक भाई ने पूछा है, उमैर साहब हैं। इन्होंने कहा है जी, अगर अबशर पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो कोई दूसरा रास्ता है, वहाँ जाके कुछ हो सकता है जद्दा में। जी तो उमैर भाई, मसला ये है कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये सऊदीया है, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो मेरी तो आपसे यही सलाह है, आपको यही सलाह है कि आप जो है ना अबशर से अपॉइंटमेंट लें। अगर नहीं मिल रही है तो इंतज़ार करें, क्योंकि अब सिस्टम पूरे सऊदीया में ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि आप जद्दा में हैं इसलिए जो है ना वहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अच्छा जी, उसके बाद नासर अली साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी क्लासेस सब हो गई हैं, मैं 200 रियाल भी जमा करवा दिए हैं, अब प्रिंट लेना है, कौन सी अपॉइंटमेंट लेनी है। अच्छा जी, मैंने आपको पहले भी जो है ना मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, जिस पे इन्होंने ये कमेंट किया है कि आप जब जो है ना सारा कुछ, मतलब कि आप मदरसे चले जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेके आपका फ़र्स्ट ट्राई हो जाएगी, उसके बाद आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका जो मैदान का आपकी ट्रेनिंग है गाड़ी की वो भी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना एक फ़ाइनल रोड टेस्ट आपको जो है ना देना होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो मदरसे वाले हैं वो आपको एक मैसेज करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करूँगा अगर वो मैसेज मेरे पास पड़ा होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे वो शो भी करवा दूँगा। उस मैसेज के अंदर जो है ना एक लिंक होता है उस मदरसे की वेबसाइट का। ठीक है, जितने भी मदारस हैं उनका जो है ना सबका अलग-अलग होता है। तो वहाँ पर जाके आपने लॉगिन करना है, अपना जो अबशर आईडी है ना, आपका जो इकामा नंबर आपने डालना है, और आपको एक कोड आता है सबसे पहले जब आप मदरसे जाते हैं ना, तो पहले दिन जो आपको मैसेज आता है उसमें एक कोड, 4 हिस्सों का कोड होता है। वही कोड जो है ना आपने कंप्यूटर में भी डाला होता है, जब आप कंप्यूटर टेस्ट दे रहे होते हैं ना, कंप्यूटर में भी वही कोड आप डालते हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए जो है ना आपने उस वेबसाइट पर जाके आपने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है फ़ाइनल रोड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है राशिद खान साहब कहते हैं, भाई पहले टाइम लेना होगा या पहले मेडिकल रिप्लाई लाजमी करना। जी बिल्कुल भाई, मैं तो सबका रिप्लाई करता हूँ, कोशिश यही होती है। कई दफ़ा काम की मसरूफियत की वजह से नहीं देख पाता, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर कर देता हूँ। अच्छा, इसका जवाब ये है, भाई साहब ने कहा है कि मेडिकल पहले करवाना लाजमी है या पहले टाइम लेना, मतलब कि अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। भाईजान सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि कई दफ़ा आपको 2-2 महीने अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है, और अगर आप पहले ही मेडिकल करवा के बैठ जाएंगे तो मेडिकल की डेट तो 3 माह होती है। ठीक है, तो मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना मेडिकल जब आप क्लासेस आपकी हो जाएंगी, मदरसा आप पास कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, जिस दिन आप लाइसेंस लेने जाते हैं ना, सबसे एंड वाला वो दिन होता है, उस दिन आपको मेडिकल की ज़रूरत होती है, उसे 1-2 दिन पहले आप करवा सकते हैं। अच्छा जी, अफ़ज़ाल अहमद साहब कहते हैं जी, एक्सपायर लाइसेंस को कैसे रिप्लेस करें अगर हम नए वीज़े पे आए हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपका जो लाइसेंस एक्सपायर है ना उसको आपने रिन्यू करना है। ठीक है, वो आप अबशर से अपॉइंटमेंट लें और वहाँ पर जाएँ मरूर के ऑफ़िस। ठीक है, और वहाँ पर जाके मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे कि जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। वो आप मेरी वीडियो देखें, ज़रा पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। उसमें क्या होता है कि आपने जब अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं तो दोनों ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट करने होते हैं कि मैंने अपना इकामा रिन्यू भी करना है और रिप्लेस भी करना है। ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेंगे और मरूर के ऑफिस जाएंगे, तो वो आपको आपका इकामा अपडेट भी कर देंगे और उसके साथ जो है वो आपके नए इकामे के ऊपर जो है ना उसको रिप्लेस भी कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये रिदा नईम हैं, रिदा नदीम, वो कहती हैं कि भाई हर बार टेस्ट सेम आता है
या हर बार डिफरेंट आता है, प्लीज़ बता दें। अच्छा, इसमें ये है, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि कंप्यूटर टेस्ट जो होता है वो हर दफ़ा सेम नहीं होता, इसलिए कि अगर सेम आना सबको शुरू हो जाए तो फिर वो, क्योंकि वो जो है ना रैंडमली जो कंप्यूटर होता है वो रैंडमली आपके क्वेश्चन जो है वो पिक करता है और आपको देता है, ठीक है। आपका हर बंदे का जो पेपर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो है ना अब एक दफ़ा जो पेपर आ गया वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक लिमिट होती है जो जिससे जो है ना उन्होंने आपको तैयारी करवाई होती है। मसला क्या आता है, कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी हम लोग जो है ना इतना आसान नहीं है, मतलब कि कंप्यूटर टेस्ट तो जो तैयारी करके जाते हैं वो सवाल आते नहीं हैं। मेरे साथ भी यही मसला हुआ था, मैंने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो सवाल नहीं है जो हमने जिसकी जो है ना तैयारी की हुई है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि जिस सवाल की मुझे समझ नहीं ना आती थी उस सवाल को मैं ट्रांसलेट कर लेता था। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है ना, तो अगर वो उर्दू में नहीं समझ आ रहा तो मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखता था, क्योंकि इन्होंने जो उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है ना, और इतनी जो है ना उसमें बोंगियाँ मारी हुई हैं कि अच्छा भला आदमी जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। हमने कभी मतलब कि इस तरह की उर्दू जो है ना पहले कभी पढ़ी भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मसला आता है। तो कोशिश करें, अगर आपको जो है ना इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में जो है ना करें, क्योंकि इंग्लिश का जो इनका पेपर है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है नईम ज़्यादा साहब कहते हैं, इस्लाम भाई मेरा एक सवाल है, मेरा एक काम है, मैं ना काराबाई आम है, मैं ड्राइवर लाइसेंस ले सकता हूँ? मुझे एक दोस्त ने बोला है कि मैं ना चेंज करना पड़ेगा, क्या ये सच है? अच्छा, तो नहीं भाई, मसला ये है, मैंने आपको कमेंट जो है ना आपको मैंने इसका आंसर भी किया होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। महना आपका कोई भी हो, साए खास हो, साए अमल मंजली हो, ठीक है, और आपका तो काराबाई आम है, आप तो बड़ी आसानी के साथ ले सकते हो, बल्कि सब लोग ये आसानी के साथ जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है अब, ठीक है। वो अब तो मसला रहा ही नहीं कि जो है ना साए खास या अमल मंजली या जो घरेलू जितने भी वीज़े हैं वो लाइसेंस नहीं ले सकते, ठीक है। और ख़वातीन भी बड़ी आसानी के साथ जो है ना डोमेस्टिक जिनका वीज़ा है वो भी जो है ना बड़ी आसानी के साथ जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले सकती हैं, कोई किसी किस्म की जो है ना आपको मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और कमेंट है एस जंग राणा, अल्लाह जाने अब ये क्या नाम है, नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं। एस जंग राणा साहब, उन्होंने सवाल किया कि हाउ कैन आई गेट फाइनल ऑल इनवाइस पेमेंट बिल। तो भाई ये कोई ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बिल जो है ना कमेंट नहीं है। बहरहाल मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ कि कोई ज़रूरत क्या है आपको जो है ना, वो जब आपको मैसेज करते हैं ना तो वो इनवाइस ही होती है। जब आप वहाँ पे पैसे जमा करवाते हैं तो वो आपको एक मैसेज करते हैं कि आपकी पेमेंट आ गई है, ठीक है। अच्छा, वसीम इकबाल साहब कहते हैं भाई अगर आपके पास लाइसेंस पे फ़ाइन हो और आप न्यू वीज़ा पे आए हों तो क्या प्रोसीजर है और लाइसेंस भी एक्सपायर है? भाई अब इतनी ज़्यादा जो है ना आपने एक ही, अब मुझे नहीं पता कि आप कितनी देर बाद आए हैं, ठीक है, और कितना फ़ाइन है आपके। अगर तो आपके इकामे पे फ़ाइन है तो लाइसेंस पे अगर आपके फ़ाइन है तो आप जाएं। पॉसिबल है कि जो है ना अगर आपका वीज़ा न्यू है तो पॉसिबल है कि वो फ़ाइन आपको पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस बारे में मैं जो है ना श्योर नहीं हूँ कि जो है ना वो अगर तो उनके कंप्यूटर में मौजूद है, ठीक है, आपका रिकॉर्ड, तो वो ज़ाहिर बात है ज़रूर जो है ना आपको पे करना पड़ेगा। उससे पहले जो है ना आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते। अच्छा जी, अनवर अली साहब कहते हैं भाई ये बताएं टू व्हीलर का लाइसेंस बनवाना है उसके लिए क्या करें, और सऊदी अरेबिया का लाइसेंस दूसरी कोई और कंट्री में वर्क करेगा? प्लीज़ रिप्लाई मी। अच्छा भाई, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सवाल जो है ना वो क्लियर लिखा करें। अब इन्होंने लिखा कि किसी और कंट्री में, अब किस कंट्री की आप बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, किस कंट्री की आप बात कर रहे हैं वो ज़रूर जो है ना साथ में मेंशन किया करें। तो बिल्कुल जो है ना किसी भी मुल्क का जो लाइसेंस है ना, चाहे वो अमेरिका का ही लाइसेंस हो, वो पाकिस्तान में नहीं चल सकता। लेकिन यह है कि उसके बिहाफ पे आपको आसानी ज़रूर हो जाती है। जिस तरह अभी आपके पास अगर सऊदीया का लाइसेंस है तो आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ पे आप सिर्फ 600 रुपया दे के, बगैर जो है ना कोई ट्रेनिंग किए, बगैर कोई
ट्राई दिए आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो इस तरह की जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हर मुल्क की डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं टू व्हीलर, अब टू व्हीलर जो है ना जारी बात है, मेरा ख्याल है कि वो बाइक मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, तो वो सेम प्रोसीजर है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। रहमतुल्लाह थिंकर साहब फरमा रहे हैं, सर मैंने न्यू लाइसेंस बनवाना है, प्लीज़ गाइड मी। तो रहमतुल्लाह साहब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है अफसर से, उसके बाद आपने मदरसे जाना है, वो आपकी ट्राई लेंगे। ट्राई लेने के बाद आपको बताएंगे कि आप जो है आपका जो है वो लेवल क्या है, उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग देंगे। आप उसके बाद जो है कंप्यूटर की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल रोड टेस्ट होगा, उसके बाद आप मेडिकल करवाएंगे, वहाँ पे जमा करवाएंगे और फीस जमा करवाएंगे, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेहरान साहब हैं, भाई हैवी लाइसेंस के लिए भी इसी पे क्लिक करना है या किसी और पे, रिप्लाई प्लीज़। तो वो क्लिक करने का मकसद ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो नीचे मैंने ऑप्शंस बताए थे कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो उसमें पूछ रहे हैं कि अगर हैवी लाइसेंस का बनवाना है तो उसमें कहाँ पे क्लिक करना है। तो बिल्कुल आपने सेम एज इट इज़ जिस तरह आप छोटी गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं उसी तरह ही बड़ी गाड़ी के लिए भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अच्छा, मोहसन अली साहब फरमा रहे हैं, दिस दल्ला ड्राइविंग लाइसेंस एंड गेटिंग लाइसेंस फ्राम अफसर इज़ डिफरेंट, सो देर आर टू मेथड टू गेट द लाइसेंस, वन फ्राम गवर्नमेंट एंड सेक्टर फ्राम प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, इसको मैं पहले इस कमेंट को उर्दू में आपको बताता हूँ कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है ना अफसर से अपॉइंटमेंट लेना है या जो दल्ला के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे ये थोड़ा तरीका डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है, मकसद ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी अपॉइंटमेंट है ना वो ज़रूरी है। दल्ला में क्या होता है कि दल्ला में उन्होंने क्या किया कि जब आप स्कूल जाते हैं ना तो वो आपसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगते। वो आपसे क्या कहते हैं कि आप अपना जो है ना इकामा दें, उसकी कापी दें, पासपोर्ट की कापी दें, आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और फ़ीस ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप बाउंड हो जाते हैं और आपको कई दफ़ा जो है वो 3-3 महीने अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, ठीक है। और हो सकता है कि जिस वजह से जो है ना आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं वो आपकी जो है ना वो आपका मकसद ही पूरा ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये कहता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद भी सेम प्रोसीजर। क्योंकि जब आप दल्ला में चले जाते हैं, आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, फ़ीस जमा करवा दी, तो प्रोसीजर वहीं पे रुक जाएगा। जब तक आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाएंगे तो वो आपकी फ़ीस भी उधर ही पड़ी रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट भी उधर पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद जाएँ, तो वो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है मोहसन अली साहब ने दोबारा किया है। उन्होंने कहा कि हैप्पी सऊदी है भाई, एनी आइडिया फ्राम which city I can get the license in minimum requirement, because in Riyadh there is a wait of around 1.5 year to get the new license, no appointment available before my 2023। वाह, ये तो आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। वो कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा शहर बता दें जहाँ पे जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल जाए और जल्दी मिल जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रियाज में 1.5 साल से पहले जो है ना वो जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि मई 2023 की जो है ना अपॉइंटमेंट शो हो रही है, ठीक है। तो भाई अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपना किसी दोस्त के पास चले जाएं, किसी छोटे शहर में चले जाएं, कोई भी छोटा शहर देख लें। और उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अफसर में जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वहाँ पे आप कोई भी सिटी जहाँ पे आपका दोस्त रहता है वहाँ पे आप उस शहर को सिलेक्ट करके देखें कि वहाँ पे आपको कितने दिन की जो है ना कितने दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जितने भी छोटे शहर हैं जैसा कि अबहा है, यहाँ पे आपको जो है 15-20 दिन के अंदर अंदर जो है ना अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ठीक है। ब्रदर कैन यू गाइड फॉर लेडीज़ ड्राइविंग लाइसेंस हु ऑलरेडी हैव फॉरेन लाइसेंस। ये आमर सलीम साहब ने कहा है कि लेडीज़ जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकती हैं अगर उनके पास फ़ॉरेन। अब बात फिर वही आ गई, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बात क्लियर किया करें कि किस मुल्क का लाइसेंस है आपके पास, ठीक है। अब फ़ॉरेन तो पूरी दुनिया ही अब फ़ॉरेन है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है वो अमेरिका का लाइसेंस है ना, या किसी यूरोपियन कंट्री का लाइसेंस है, या फिर दुबई का लाइसेंस है, तो आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जो है ना वो आपको बगैर ट्राई लिए जो है ना हर मुल्क का सिस्टम डिफरेंट है। पाकिस्तान का और है, पाकिस्तान का लाइसेंस की जो है ना वो उन्होंने जो
शर्तें रखी हुई हैं वो और हैं, हर मुल्क की जो है ना डिफरेंट है। तो अगर आप मुझे जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो मैं इसका आसानी से जवाब दे सकूँगा। बहरहाल फ़ायदा होता है इसका, ये नहीं है, नो डाउट। अगर आपके पास लाइसेंस है ना तो फ़ायदा होता है आपको। अच्छा, उसके बाद है जी नौरीन यूसुफ। भाई एग्ज़ाम इतना आसान नहीं आ रहा जो आप गाइड करते हो। अच्छा, तो मेरी बहन मसला ये है कि अब इस चीज़ की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, मैं सिर्फ आपको तरीके बता सकता हूँ। मैंने इस जो है ना आपके कमेंट से पहले भी एक कमेंट था, तो मैंने बताया था कि एग्ज़ाम असल में मुश्किल होता क्यों है, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी किताब तो है नहीं, पीएचडी तो आप कर नहीं रहे, ठीक है। टोटल जो है ना 60-70 टोटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो इतने ही हैं, ठीक है। तो अगर आप सारे दुनिया के जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस की भी तैयारी कर लेना तो फिर भी वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि सऊदीया की जो मदर लैंग्वेज है वो अरेबिक है, ठीक है। और जब वो ट्रांसलेट करते हैं, अब मैं तो ये दुआ करूँगा कि और हुकूमतें जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से ये अपील भी करूँगा कि कोई अच्छा ट्रांसलेटर वहाँ पे बिठाएं, ठीक है। उसकी जो है ना खिदमात लें, उसको उर्दू में जो है ना कन्वर्ट करना है या हिंदी में कन्वर्ट करना है या बंगला में या मलयालम में, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तो उसको प्रॉपर जो है ना उसको कन्वर्ट करवाएं और आसान जो है ना अल्फाज का इस्तेमाल करें। वहाँ पे मैंने जो है ना जब मैं कंप्यूटर टेस्ट देने गया था तो मैंने वहाँ पे देखा था कि जो लैंग्वेज में जो अल्फाज का चुनाव है, जो अल्फाज का चुनाव उन्होंने किया हुआ है ना, तो वो इतना मुश्किल है कि वो आम बंदे को समझ नहीं आता। और हमारे पंजाबी भाई तो वैसे ही जो है ना वो समझने से कासर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। सईद साहब कहते हैं भाई पहली बार अपॉइंटमेंट लेने के बाद दूसरी कब ले सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपने अपॉइंटमेंट ली, आज 25 जो है ना तारीख है, 25 सितंबर है, आपने अपॉइंटमेंट ली 15 अक्टूबर की, ठीक है। तो वो एक्सपायर होगी 30 दिन बाद, स्टार्ट फ्राम द स्टार्टिंग डेट, और एंड होगी वो उसके 30 दिन बाद, मतलब कि नवंबर में जाके वो एंड होगी, ठीक है। 30 दिन बाद जो है ना वो एक्सपायर हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने अपॉइंटमेंट ले ली है और अपॉइंटमेंट के शुरू होने में अभी 20-25 दिन हैं, तो आप उसको कैंसिल करें। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो वो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 30 दिन बाद दोबारा अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अब ये एक पता नहीं कौन से मास्टर हैं, कोई हिंदी पाक कोई इंडिया के ही लग रहे हैं मुझे ये भाई। उन्होंने कहा कि तेरे पास है सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस। तो भाई मुझे जो है ना, खैर मैंने उनको रिप्लाई किया था जी भाई कोई जॉब है तो बताओ। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग लाइसेंस है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसीलिए ये फ़ैसला किया था कि मुझे जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था वो आप लोगों को ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप कहते हैं तो आपको मैं दिखा भी दूँगा। अच्छा, वो कह रहे हैं ज़ैब, अच्छा ज़ेब साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बॉस 30 में से कितने करेक्ट रहे तो पास है। अब देखें इनका जो है ना, अब यहाँ पे जो है ना दल्ला के अंदर डिफरेंट है और बाकी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें जो है ना क्वेश्चन की जो कौन मतलब कि जो तादाद है वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे दल्ला में आते हैं तकरीबन 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपने 70% जो है ना ठीक करना होता है। मिसाल के तौर पे 20 आपने सही करने होते हैं या 21। तो कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे जो है ना 40 क्वेश्चन का पेपर आया था, उसमें क्या था कि जो 5 क्वेश्चन थे ना वो आप स्किप कर सकते थे। आपको अगर नहीं आते तो आप उसको जो है ना स्किप कर दें, ठीक है। लेकिन बाकी जो बचते हैं 35, उसमें से आपने जो है ना उसमें से आपने 25 जो है वो ठीक करने होते थे। तो इस तरह का कुछ सीन है। 70% बरल जो है ना उनका पासिंग वैल्यू है। अच्छा, आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं अभी सबके जो है ना इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो अब पार्ट 2 में जो है ना दूसरी वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में इंशाल्लाह बाकी के हम कर लेंगे कवर, तो आपने पार्ट 2 भी लाजमी देखना है।